गोरी चुड़ैल। ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। पहले चुड़ैलों का बहुत दहशत हुआ करता था। वो लोगों को उठा कर ले जाया करती थीं या फिर मार डालती थीं। चंदनपुर नाम के गांव में दो किस्म की चुड़ैलें थीं, एक गोरी चुड़ैल और दूसरी खौफनाक काली चुड़ैल। चुड़ैलों का दहशत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब कोई करे भी तो क्या करे। ये जब चाहे गांव में घुस आती हैं और लोगों को मार देती हैं या फिर बलि के लिए उठा ले जाती है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो इतनी खतरनाक हैं कि बच्चों तक को नहीं छोड़ते। क्यों ना हम दोनों चुड़ैल पकड़ने वालों को बुला लें। ये सुनकर मोहन पूरे गांव वालों से बात करता है और सब मिलकर फैसला करते हैं कि चुड़ैल भगाने वालों को बुलाया जाए। लेकिन इसी दौरान तीन खौफनाक चुड़ैलें वहां आ जाती हैं और गुलाब को उठाकर ले जाने लगती है। मुझे ले जा रही हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ये मुझे भी ले जाएंगे। तुझे आज नहीं तो कल ले जाएंगे, क्योंकि हमें कल भी एक नरबली चाहिए। सुबह होते ही मोहन पूरे गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन दो चुड़ैल पकड़ने वालों को खत लिखता है कि वो जल्द अज जल्द आकर उनकी मदद करे। खत मिलते ही प्रियानशो और रिया फौरन गांव पहुंच जाते हैं। हम वही लोग हैं जिन्हें अपने खत लिखा था, और मैं रिया हूं। हम दोनों मिलकर चुड़ैलों को पकड़ते हैं, लेकिन हमें एक गोरी चुड़ैल की तलाश है, क्योंकि हर चुड़ैल बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। चुड़ैल तो चुड़ैल ही होती है, लोगों को मारने वाली नहीं। गोरी चुड़ैल अलग है। अगर वो हमारी मदद करे तो हम उन खतरनाक चुड़ैलों को मार सकते हैं। प्रियानशो अपने भाई के बारे में बताता है कि एक चुड़ैल ने इसकी गर्दन में दांत गाड़ दिए थे, जिसकी वजह से इसका खून मीठा हो गया है और वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। सिर्फ गोरी चुड़ैल ही इसे ठीक कर सकती है। आप लोगों ने जो चुड़ैलें देखी हैं वो कैसी थी? वो तीनों सांवली और बहुत डरावनी थीं। उन्होंने कल मेरी बीवी को बलि के लिए उठा लिया और आज मुझे लेने आने वाली है। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। इतने में अचानक वही चुड़ैलें दोबारा गांव में आ जाती हैं। पूरे गांव में चीखो पुकार मच जाती है। मोहन, कहाँ छुपा हुआ है? आज तेरी बलि है। प्रियानशो फौरन अपने बैग से गंगा जल निकालता है और मंत्रों के साथ चुड़ैलों पर फेंकता है। जैसे ही पानी उन पर पड़ता है वो चीखती हुई भाग जाती है। तुम हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम दोबारा वापस आएंगे। प्रियानशो हैरान रह जाता है। ये वाकई बहुत ताकतवर चुड़ैलें हैं, वरना अब तक राख हो चुकी होती। जंगल में भागते हुए एक चुड़ैल अचानक रुकती है। मुझे वो लड़का याद आ गया। जब मैं नई नई चुड़ैल बनी थी तब हम इसे बलि देना चाहते थे, मगर उसकी बहन और माँ ने इसे बचा लिया था। लेकिन मैंने इसके खून को मीठा कर दिया था, और अगर वो गोरी चुड़ैल तक पहुंच गए तो वो उनकी मदद करेगी। तो क्यों ना हम इस गोरी चुड़ैल को पहले ही मार डालें। ये सब बातें गोरी चुड़ैल सुन लेती है। उधर प्रियानशो और रिया इसे ढूंढने के लिए बेबेवट बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक आदमी भागता हुआ आता है। मुझे बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। इतने में एक खौफनाक चुड़ैल इस पर हमला कर देती है और इसे खाने लगती है। मोहन चीखते चीखते मर जाता है। प्रियानशो और रिया इस पर बेबेवट फेंकते हैं, मगर इस बार कुछ असर नहीं होता। चुड़ैल गुस्से में आकर रिया को जोर से हवा में फेंक देती है। तभी अचानक गोरी चुड़ैल वहां आ जाती है। मैंने तुम सब की बातें सुन ली थी। मैंने इस लड़के को इसलिए बचाया था क्योंकि मैं इससे शादी करना चाहती थी। अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मुझे चुड़ैल होने से निजात मिल जाएगी। तो ताव ही है गोरी चुड़ैल। हाँ, और अब मैं तुम सबको मार डालूंगी। गोरी चुड़ैल और वो खौफनाक चुड़ैल आपस में लड़ने लगती है। आखिरकार गोरी चुड़ैल इसे मार डालती है, लेकिन दूसरी चुड़ैलें गुस्से में चीख उठती है। अगर ताव हमारा साथ दे तो हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ निजात चाहिए। फिर खौफनाक जंग शुरू हो जाती है। रिया और प्रियानशो अपनी बेबेवट उन चुड़ैलों पर फेंकते हैं, जिससे वो कमज़ोर हो जाती हैं और आखिरकार राख बन जाती है। गोरी चुड़ैल मोहन के भाई से कहती है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं बाकी चुड़ैलों को नहीं मारूंगी। रिया फौरन बोलती है, ठीक है, अगर तुम मेरे भाई को ठीक कर दो और सब चुड़ैलों को मार दो तो मैं इसकी शादी तुमसे करवा दूंगी। गोरी चुड़ैल अपनी ताकत से बाकी सब चुड़ैलों को खत्म कर देती है।
जैसे ही आखिरी चुड़ैल मरती है, गोरी चुड़ैल को निजात मिल जाती है और वो एक आम खूबसूरत लड़की बन जाती है। फिर लोग उन तीनों को चुड़ैलें भगाने के पैसे देने लगते हैं और वो तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं।